अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू पाक हेल्थ टिप्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, फलों के अलावा गोश्त और सब्जियां भी नज़ला ज़ुकाम में आराम पहुंचाने और इससे बचाव में अहम किरदार अदा कर सकती हैं। आम नज़ला ज़ुकाम बेहद आम है। ये एक फ़र्द से दूसरे फ़र्द तक से मुसाफा करने से भी मुंतकिल हो सकता है। अगर आपके हल्क में खराश है, नाक बह रही है, आप दर्द और तकलीफ़ में मुब्तला हैं, तो फिर यकीन कर लें कि नज़ला ज़ुकाम शुरू हो गया है। नज़ला ज़ुकाम एक फ़र्द से दूसरे फ़र्द तक किस तरह मुंतकिल होता है? आसानी से, यानी वायरस, आलूदा लुआब और बलगम से। करीब खड़े हुए या बैठे हुए किसी भी फ़र्द की छींक इस बात के लिए काफ़ी होती है कि चंद जरासीम हमारे सिस्टम में दाखिल हो जाएं और हमें एक हफ़्ते के लिए परेशानी में मुब्तला कर दें। ग़िज़ा अलामाती कैफियत को आराम पहुँचाने में अहम किरदार अदा करती है। विटामिन सी से भरपूर ग़िज़ाएँ सड़ी फल जैसे कि ऑरेंज, स्वीट लाइम और लेमन, अमरूद, स्ट्रॉबेरी, ग्रेप फ्रूट, कीवी फ्रूट, टमाटर, ब्रोकली, बंद गोभी, पपीता और करमकला आम नज़ला ज़ुकाम की शिद्दत को घटाने और इसकी मुद्दत को कम करने में मदद देते हैं। अगर हम विटामिन सी पर नोबल इनाम याफ्ता और मुहक्किक लाइसेंस पॉलिंग के मकूले पर अमल करें तो इसके मुताबिक ये ग़िज़ाएँ नज़ला ज़ुकाम से बचाव भी करती हैं। USA के एक मुताले के मुताबिक निस्फ मरीज़ों को विटामिन सी 4 खुराकों में कुल 2000 मिलीग्राम मकदार में दिए गए और बकिया निस्फ तादाद को नाम नहाद दवा दी गई। नतीजा ये निकला कि विटामिन सी ने आम नज़ला ज़ुकाम के असरात को कमज़ोर कर दिया और जिस्म के इंतहाई कवी दफ़ाई यानी वाइट ब्लड सेल्स को सहारा दिया। एक और कलीदी जंगजू जिंक है। हर एक जानदार खुलिया का जुज़ जिंक हमारे 200 से ज़्यादा हयातियाती एंजाइम की कारकर्दगी के लिए लाजमी है। ये बॉडी प्रोटीन्स और जेनेटिक मटेरियल की तश्कील में मदद देता है और मजबूत इम्यून सिस्टम को बरकरार रखने के लिए कारआमद है। नज़ला ज़ुकाम के ख़िलाफ़ जंग में जिंक कलीदी दफ़ाई की हैसियत रखता है। ये अलामात की शिद्दत को घटाता है और इसके वक्फे को मुख्तसर कर देता है। लेकिन अगर विटामिन सी और जिंक को मुंह के ज़रिए एक साथ ले लिया जाए तो विटामिन सी जिंक को बेअमल और गैर मौसर कर देता है। जिंक ज़्यादातर गोश्त और गोश्त के प्रोडक्ट्स, पोल्ट्री, कस्तूरा मछली, केकड़ों, टर्की के अलावा देगर में भी पाया जाता है। सब्जियों की अशिया में कद्दू, पेठे के बीज, सालिम अनाज के जरसूमों की तय, खुश्क मटर, फलियाँ और मग़ज़ियात नज़ला ज़ुकाम के ख़िलाफ़ हमारी जंग को क़ुव्वत फराहम करते हैं। जैसा कि 12वीं सदी में दरियाफ़्त किया गया था, गर्म सूप भी नज़ला ज़ुकाम से निजात दिलाने में अहम किरदार अदा करते हैं। फेफड़ों के स्पेशलिस्ट और UCLA स्कूल ऑफ मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद ज़िम्ट का मशवरा है कि तेज़ झपने वाली बू के हामिल अज्जा अगर सूप में शामिल कर दिए जाएं, जैसे कि लहसुन, लाल मिर्च और करी मसाले, तो इस सूप का भी वही असर होगा जो दिफा, बलगम और खांसी दूर करने वाली दवाओं का होता है। ये बलगम को बाहर निकालने, सीने की जकड़न को साफ़ करने और सोजिशी कैफे को दूर करने में मदद देते हैं। बस इस तरह से सांस लेने में आसानी पैदा हो जाती है। आप सूप में जितना ज़्यादा लहसुन और गरम मसाले शामिल करेंगे, वो सूप आपके फेफड़ों को साफ़ करने के लिए इतना ही ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। नज़ला ज़ुकाम की इब्तदाई अलामात के ज़ाहिर होते ही आप लहसुन के जितने जो खा सकते हैं खा लें। अगर आपको इसका जायका ख़ास तौर पर नापसंद है तो इसके टुकड़े काट लें और गोलियों की तरह से निगल लें। लहसुन, जिसे रूसी पेंसिलिन भी कहा जाता है, पुराने ज़माने ही से जो ही दवा इलाज के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। पानी वो माया है जो नज़ला ज़ुकाम की अलामात से निजात दिलाने में मदद करता है। इसके अलावा वो बीमारियां जो डिहाइड्रेशन का सबब बनती हैं और वायरस जो डिहाइड्रेशन के माहौल में फ़रोग़ पाते हैं, पानी इनसे छुटकारा दिलाने में भी मदद देता है। जब गर्म माया हल्क के रास्ते अपना रास्ता बनाते हुए नीचे जाते हैं तो वो हल्क में बलगम के स्तर को गीला कर देते हैं और वायरसों को अपने चुंगल में लेते हुए इन्हें नीचे मैदे में पहुंचा देते हैं, जहां पर ताकतवर हाजमा करने वाले तेज़ाब एसिड इन्हें तबाह कर देते हैं। लिहाजा जब कभी आप नज़ला ज़ुकाम में मुब्तला हों तो बस ढेरों पानी पिएँ और इन प्रोडक्ट्स से ग्रेज करें जिनमें कैफ़ीन शामिल होती है जो डिहाइड्रेशन का सबब बनती है। जब आपका सीना जकड़ा हुआ हो तो एक ग़िज़ाई शय जिससे ग्रेज करें वो दूध है, क्योंकि ये कंजेशन की अलामत को बदतरीन बना देता है। इस अदराक के बरखिलाफ़ दूध बलगम का सबब नहीं बनता। यह गर्म तेज़ मसालादार ग़िज़ाओं के मुखालिफ असर करता है। दूध मुंह और मैदे के रिसेप्टर सेंसरी को सुकून पहुंचाता है और कंजेशन को तवालत देता है। प्याज एक और सब्ज़ी है जो नज़ला ज़ुकाम के दौरान अहम किरदार अदा करती है। जॉर्ज वाशिंगटन ने यह ज़ात खुद इस बात की सिफारिश की है कि जो लोग नज़ला ज़ुकाम का शिकार हों, इन्हें सोने से पेशतर भुनी हुई प्याज खानी चाहिए। दही भी मामूनियत बीमारी के असर से महफूज होने की कैफियत यानी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद देता है।
روزانہ دہی کا 3/4 کپ کھانے سے عام نزلہ زکام اور تب کا ہی ہے فیور کے امکانات نمایاں طور پر گھٹ جاتے ہیں۔ حرف آخر یہ کہ نزلہ زکام سے بچاؤ کے لیے دادی اماں کے ٹوٹکے جیسی کوئی بھی شے نہیں۔ ہر کھانے سے پہلے ہاتھوں کو دھوئیں، رنگ برنگی سبزیوں اور پھلوں کے ساتھ متوازن غذا کھائیں اور اپنی معمونیت کو بڑھانے میں مدد لیں۔ جب نقصان پہنچانے والے جراثومیں چوری چھپے آپ کے نظام میں درائیں۔ ناظرین، اگر آپ اسی طرح ہماری ویڈیو سے مستفید ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی سے نئی معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ شکریہ۔